भाजपा ने इस चुनाव में 400 पार का नारा दिया है, लेकिन महाराष्ट्र में इस नारे को पूरा करने में भाजपा को मुश्किलों का सामना करना पड़े। इस चुनाव में कौन किंग बनेगा, इसको लेकर सियासत में दिलचस्पी बनी हुई है। सत्तारूढ़ एनडीए ने महाराष्ट्र में 48 में से 45 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। इस बीच महायुति के बड़े नेता छगन भुजबल ने राज्य में नई चर्चा छेड़ दी है। भुजबल ने कहा, राज्य में उद्धव ठाकरे शरद पवार को लेकर सहानुभूति है, इसके चलते उनकी सभा में भीड़ आ रही है। महायुति में शामिल अजित पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेताओं के बयानों से राज्य में सियासत गर्मा गई है। महाराष्ट्र में मंत्री छगन भुजबल ने कहा, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के प्रति लोगों को सहानुभूति है। भुजबल से पहले एनसीपी मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने भी हाल ही में कहा था कि शरद पवार के पीछे सहानुभूति की लहर है। भुजबल ने कहा है कि इन दोनों नेताओं की सभाओं में आ रही भीड़ सहानुभूति के चलते है। भुजबल ने यह भी कहा है कि सहानुभूति कैसे ईवीएम में तब्दील होती है, यह 4 जून को पता चलेगा। कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने महाविकास अघाड़ी के पक्ष में सहानुभूति का दावा किया। उन्होंने कहा कि लोगों में पवार ठाकरे से मिली सहानुभूति में एमबीए को फायदा मिल रहा है। चव्हाण के बयानों के बाद अब अजित पवार गुट के 2 बड़े नेताओं ने शरद पवार गुट को सहानुभूति मिलने की बात कही। पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया, लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस को 240 से 260 सीटें मिलेंगी और केंद्र में सत्ता परिवर्तन होगा। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में चव्हाण ने कहा था कि महाराष्ट्र में एमबीए को 32 से 35 सीटें मिलेंगी। शिंदे ग्रुप को 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं। अजित पवार गुट एक भी सीट नहीं जीत पाएगा।